पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स सामने आ गए हैं। पनामा में शरीफ खानदान समेत 444 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए, मगर इस बार वजीर आजम इमरान खान की काबीना के अरकान समेत 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। 117 ममालिक के 600 सहाफियों ने 14 ऑफशोर सर्विसेज फर्म्स की 1 करोड़ 19 लाख लीक दस्तावेजात की 2 साल तक छानबीन की। पाकिस्तान से द न्यूज़ के सहाफी उमर चीमा और फखर दुरानी इस तहकीकात का हिस्सा रहे और फिर ये तफसीलात सामने आई, जिसमें वफाकी वुज़रा, अहम सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट, साबिक फौजी अफसरान, बैंकर्स, कारोबारी अफराद और मीडिया मालिकान की ऑफशोर कंपनियों का पता चला है। और वजीर आजम इमरान खान ने तहकीकात का ऐलान कर दिया है, एक खुसूसी सेल कायम कर दिया है। वजीर खजाना शौकत तरीन, वफाकी वजीर और काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही, वफाकी वजीर बराए सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार के छोटे भाई उमर शहरियार, साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाउदा, वजीर आजम के साबिक मुअव्विन खुसूसी बराए खजाना और रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी का पता चला है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी पेंडोरा पेपर्स में सामने आई है। इसके अलावा अपोजिशन से साबिक वजीर खजाना इसाक डार के बेटे अली डार और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और उनके खानदान के नाम पर 4 ऑफशोर कंपनियों का इंकिशाफ हुआ है, जो 2014 में रजिस्टर कराई गई और तारिक फवाद मलिक इन चारों कंपनियों के रिकॉर्ड कीपर थे। तारिक फवाद मलिक का नाम ब्रॉडशीट केस में भी सामने आ चुका है। इस हवाले से शौकत तरीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये कंपनियां उन्होंने अपने बैंक में बैरूनी सरमायाकारी के लिए कायम की थी। बैंक का कैपिटल रेज करने की मैं कोशिश कर रहा था, तो तलत गुमन साहब थे जो हमारे बैंक में काम करते थे। तारिक मलिक उनके दोस्त थे और तारिक बिन लादेन की कंपनी में काम करते थे। तो ये कंपनी मिडिल ईस्ट डेवलपर्स है। उन्होंने कहा कि हम पैसे बीच में डाल देंगे आपके, स्टेट बैंक के पास लेके गए कि ये तारिक बिन लादेन की कंपनी है, ये पैसे डालना चाहती है। स्टेट बैंक ने उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी। उन्होंने जाके फंड रेजिंग के लिए ये 4 जो ऑफशोर कंपनी खोली, लेकिन इसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना इसमें ट्रांजैक्शन हुई। एफबीआर को आप पुश करेंगे कि वो तमाम लोगों की तहकीकात करें और देखें कि किसने फाइल किए और किसने अपनी इनकम शो की है, एसेट शो किए? बिल्कुल करेंगे और जो जिसकी रॉन्ग डूइंग हुई तो उनको पकड़ेंगे। इसी तरह पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी के जरिए सरमायाकारी का इरादा रखने वालों में मोनिस इलाही भी शामिल थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी सरमायाकारी के बारे में पाकिस्तान को इतलात दी जाएंगी, तो उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए उसके बदले बरतानिया में ट्रस्ट कायम करने का फैसला किया। मोनिस इलाही की ऑफशोर कंपनी के हवाले से आज बरतानवी अखबार द गार्जियन में एक खबर शाया हुई और खबर के मुताबिक मोनिस इलाही ने RYK मिल्स के 24% शेयर्स और बरतानिया में 2 जायदादें खरीदने के लिए 2016 में एशिया सिटी नामी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से राब्ता किया। खबर के मुताबिक अपनी सरमायाकारी की रकम के जराए की तस्दीक के लिए मोनिस इलाही ने एशिया सिटी को अपनी शुगर मिल्स की फरोख्त के कागजात जमा कराए, जो 2007 में लाहौर की एक कंपनी कॉलोनी मिल्स को 2 अरब यानी उस वक्त के $33.7 मिलियन में फरोख्त की गई थी। क्योंकि मोनिस इलाही एक पॉलिटिकली एक्सपोज शख्सियत थे, इसलिए एशिया सिटी ने थॉमसन रॉयटर्स कंपनी के जरिए उनके बारे में एक जामे तहकीकाती रिपोर्ट बनवाई। खबर के मुताबिक थॉमसन रॉयटर्स ने 21 जनवरी 2016 को रिपोर्ट जमा कराई, जो ज्यादातर पाकिस्तान में मीडिया कवरेज पर मुश्तमिल थी। और इस रिपोर्ट में बैंक ऑफ पंजाब के इल्जामात की भी निशानदेही की गई और बताया गया कि बैंक ऑफ पंजाब का इल्जाम है कि मोनिस इलाही और उनके वालिद ने गैर कानूनी तौर पर बैंक ऑफ पंजाब का कर्ज बैंक के एक डायरेक्टर की कंपनी को दिलवाया, जब चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला थे। उस कर्ज की मदद से उस कंपनी ने मोनिस इलाही की फेलिया शुगर मिल खरीद ली। खबर के मुताबिक थॉमसन रॉयटर्स ने एशिया सिटी को खबरदार किया कि मोनिस इलाही से मुंसलिक करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्जामात हैं, मगर साथ ही ये भी लिखा कि चौधरी खानदान ने हमेशा इन इल्जामात की तरदीद की है। खबर के मुताबिक थॉमसन रॉयटर्स की रिपोर्ट में उनके खिलाफ किसी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई के इल्जामात वाज़ेह नहीं किए गए थे, जिसके बाद एशिया सिटी मोनिस इलाही को अपना क्लाइंट बनाने पर राजीमंद हो गया और एशिया सिटी ने मोनिस इलाही के लिए RYK शुगर मिल्स की में शेयर्स और बरतानिया में 2 जायदादें खरीदने के लिए सिंगापुर और समूआ में ट्रस्ट फंड्स रजिस्टर कर दिए। खबर के मुताबिक एशिया सिटी ने इसके बाद मोनिस इलाही को बताया कि अगर वो सरमायाकारी की जानिब बढ़ते हैं तो उन्हें बैनुल-अक़वामी इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम यानी CRS के तहत अपनी माली मालूमात पाकिस्तान में मुतल्लिका टैक्स इदारों से शेयर करना होगी, जिस पर मोनिस इलाही ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए एशिया सिटी के साथ सरमायाकारी से ही इनकार कर दिया और एशिया सिटी को बताया कि उन्होंने कानूनी मुशावरत के बाद बरतानिया में ट्रस्ट कायम किया है, जहां उनकी बीवी और बच्चे रिहायशी हैं। अलबत्ता लंदन में उनसे मुंसलिक एक अपार्टमेंट कानूनी तौर पर एक ट्रस्ट को मुंतकिल होने की दस्तावेज़ात जरूर मौजूद हैं। इस हवाले से हमने मोनिस इलाही से रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अलबत्ता चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि चौधरी बरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फाइलों में गलत और गुमराहकुन मवाद भरा गया
माजी में मजमूम मकासद की तकमील के लिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नाम निहाद एहतसाब के नाम पर हकाइक के बरक्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। चौधरी बिरादरान के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। इसी तरह पेडोरा पेपर्स के मुताबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के छोटे भाई मखदूम उमर शहरियार की 2 ऑफशोर कंपनियां हैं जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। पेडोरा पेपर्स से पता चलता है कि मखदूम उमर ने 2018 में एक ऑफशोर कंपनी के जरिए लंदन के इलाके चेल्सी में $1 मिलियन का अपार्टमेंट अपनी वालदा को मुंतकिल किया। इस हवाले से हमने खुसरो बख्तियार से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने ICIJ को बताया कि उनका भाई एक आज़ाद शख्स है और उसने शुरू से ही अपने तौर पर अपना अलहदा पेशा वराना करियर अपनाया है। मैं उसका कारोबारी शराकतदार नहीं हूँ। इसके अलावा पेडोरा पेपर्स के मुताबिक फैसल वाउडा उनकी अहलिया और उनकी बहन की ऑफशोर कंपनी है। 2018 में उन्होंने नून लीग की एमनेस्टी स्कीम में दुबई और मलेशिया में अपने फ्लैट्स और बरतानिया में अपनी 3 जायदादें जाहिर कर दी थी। हमने फैसल वाउडा से रब्ता किया तो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अपनी वालदा के 40वें के बाद मीडिया से बात करेंगे, मगर उन्होंने ICIJ के सामने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्होंने टैक्स हुक्काम को अपने दुनिया भर में मौजूद तमाम असासे जाहिर कर दिए हैं। इसी तरह पेडोरा पेपर्स के मुताबिक पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और उनकी अहलिया ने 1 मार्च 2017 को ऑफशोर कंपनी बनाई और ये दोनों उस कंपनी के रजिस्टर्ड डायरेक्टर हैं। इसी हवाले से हमने अलीम खान से रब्ता किया तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने ट्वीट किया कि वो ये कंपनी FBR और इलेक्शन कमीशन में 15 साल से डिक्लेयर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वजीर आज़म इमरान खान के करीब हैं या उनकी काबीना में हैं। सियासतदानों के अलावा साबिक फौजी अफसरान की भी ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। पेडोरा पेपर्स के मुताबिक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह के लंदन में महंगे अपार्टमेंट का पता चला है, जिसकी मिल्कियत एक ऑफशोर कंपनी के पास है जो जनरल शफात की अहलिया और उनके बेटे के नाम पर है। इसी तरह साबिक DG काउंटर टेररिज्म मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम ने 2009 में अपनी रिटायरमेंट के फौरी बाद ऑफशोर कंपनी बना दी और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे की ऑफशोर कंपनी है जिसके जरिए वो मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबार करते हैं। अहम बात यह है कि जनरल अफजल मुजफ्फर पर जब वो DG NLC थे तो स्टॉक मार्केट में 4 अरब 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने और उसके नतीजे में 1 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। इसी तरह साबिक सेक्रेटरी बराए दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर ताहिर की अहलिया के ऑफशोर कंपनी में शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी। और इसके अलावा पेडोरा पेपर्स में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक साबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों की ऑफशोर कंपनी है। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल के दामाद और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर परवेज की ऑफशोर कंपनियों का पता चला है। इस हवाले से जनरल शफातुल्लाह का मौक़िफ़ सामने आया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफात शाह का मौक़िफ़ है कि पेडोरा लीक्स में पेडोरा पेपर्स में उनके जिस फ्लैट का जिक्र आया है वो इन्होंने लाहौर में एक प्लॉट बेचकर खरीदा था। बरतानवी कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदाद की खरीदारी उनके मुताबिक कानूनी है। पेडोरा पेपर्स में नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान आफरीदी, गैर मुल्की सरमायाकारी के सफीर अली जहांगीर, अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी और कारोबारी शख्सियत तारिक शफी की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। जबकि साबिक चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी फाइनेंस सलमान सिद्दीक के बेटे यावर सलमान की ऑफशोर कंपनी सामने आई है। इसके अलावा पेडोरा पेपर्स में जाली डिग्री का कारोबार करने वाली पाकिस्तानी कंपनी एग्जैक्ट का नाम भी सामने आया है। कंपनी के मालिक शुएब शेख की आमदनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कायम की गई कंपनी के बैंक अकाउंट्स में जाती थी। पेडोरा पेपर्स में मीडिया मालिकान की ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात भी सामने आई हैं। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान, डॉन ग्रुप के हमीद हारून, एक्सप्रेस ग्रुप के सुल्तान लखानी, पाकिस्तान टुडे अखबार के आरिफ निजामी और GNN TV के मालिक की ऑफशोर कंपनियों का पता चला है। मीर शकील रहमान का मौक़िफ़ है कि 2018 तक ये कंपनी उनके पास थी और ये कंपनी उन्होंने डिक्लेयर की हुई है। इसी तरह हमीद हारून का मौक़िफ़ है कि उन्होंने भी अपनी कंपनी डिक्लेयर की हुई है। इसके अलावा लखानी ग्रुप के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनकी तमाम कंपनियां कानूनी हैं। पेडोरा पेपर्स को सामने लाने वाले सहाफ़ती इदारे ICIJ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से आर्टिकल भी शाया किया है जिसके मुताबिक लीक की गई दस्तावेज़ात से जाहिर हुआ है कि इमरान खान के अंदरूनी सर्किल जिसमें काबीना में शामिल वज़रा, उनका खानदान और उनकी माली मदद करने वाले लोग खुफिया तौर पर कंपनीज और ट्रस्ट के मालिक हैं जिनमें करोड़ों डॉलर्स की छुपी हुई दौलत मौजूद है। ICIJ के मुताबिक इमरान खान के अंदरूनी सर्किल में जिन लोगों की होल्डिंग्स एक्सपोज हुई हैं उनमें वजीर खजाना शौकत तरीन और उनका खानदान और इमरान खान के साबिक मुशीर बराए खजाना वकार मसूद के बेटे भी शामिल हैं। आर्टिकल के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि तहरीक इंसाफ की माली मदद करने वाले शख्स आरिफ नकवी की भी ऑफशोर डीलिंग्स रही हैं जिन्हें इस वक्त अमेरिका में फ्रॉड के चार्जेस का सामना है। सिर्फ यही नहीं, आर्टिकल के मुताबिक दस्तावेज़ात से यह जाहिर होता है कि कैसे वजीर आजम के इत्तेहादी चौधरी मोनिस इलाही ने अपनी मुबैना करप्ट बिजनेस के पैसों को एक खुफिया ट्रस्ट में डालने की कोशिश की
ताकि इन पैसों को पाकिस्तान के टैक्स हुक्काम से छुपाया जा सके। आर्टिकल के मुताबिक ऑफशोर होल्डिंग्स रखने वाले लोगों में फौजी लीडरान और उनके खानदान के लोग भी शामिल हैं। लंदन में एक जायदाद जिसके मालिक भारत के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर के बेटे हैं, वो जायदाद उन्होंने पाकिस्तान के 3 स्टार जर्नैल की अहलिया के नाम पर मुंतकिल की और इस जर्नैल ने ICIJ को बताया कि इस जायदाद को सही तरीके से खरीदा गया है और उसे जाहिर भी किया गया है, जबकि उनकी बीवी ने ICIJ को जवाब नहीं दिया। आर्टिकल के मुताबिक पेडोरा पेपर्स की तहकीकात ने सिविलियन हुकूमत और मिलिट्री लीडरान को एक्सपोज किया है जो उस मुल्क में एक बड़ी दौलत छुपाते हुए नजर आ रहे हैं जो गुर्बत और टैक्स चोरी से घिरा हुआ है। आर्टिकल के मुताबिक लीक होने वाले रिकॉर्ड से पाकिस्तान की अशराफिया की तरफ से ऑफशोर सर्विसेज का इस्तेमाल जाहिर होता है जो पनामा पेपर्स की फाइंडिंग्स के नताइज के मद्दे मुकाबिल है। पनामा पेपर्स से नवाज शरीफ का जवाल शुरू हुआ और इमरान खान के इक़्तिदार की तरफ बढ़ने की राह हमवार हुई। आर्टिकल के मुताबिक पेडोरा पेपर्स से ये बात जाहिर हुई है कि पाकिस्तान के साबिक एक अहम जर्नैल और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मुआविन जनरल शफातुल्लाह की अहलिया ने 2007 में $12 लाख में लंदन में एक फ्लैट ऑफशोर ट्रांजैक्शंस के जरिए खरीदा और ये जायदाद जनरल शफात की अहलिया के नाम पर एक ऑफशोर कंपनी ने ट्रांसफर की जिसके मालिक अकबर आसिफ थे जो एक अमीर बिजनेसमैन हैं और जिन्होंने लंदन और दुबई में रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। आर्टिकल के मुताबिक अकबर आसिफ भारतीय फिल्मी डायरेक्टर के आसिफ के बेटे हैं और अकबर आसिफ ने एक बार लंदन में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की और पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी के पेश नज़र अपने वालिद की फिल्म को इस पाबंदी से इस्तिस्ना फराहम करने की भी दरख्वास्त की और जनरल मुशर्रफ ने उन्हें ये इस्तिस्ना फराहम भी कर दिया और बाद में पाबंदी भी हटा दी। आर्टिकल के मुताबिक लीक दस्तावेजात से पता चलता है कि ऑफशोर कंपनियों के जरिए अकबर आसिफ के पास अरबों डॉलर्स के असासों का पोर्टफोलियो है और इन्हीं ऑफशोर कंपनियों में एक कंपनी तलहा लिमिटेड है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है और इसी कंपनी के जरिए पाकिस्तान के साबिक जर्नैल शफातुल्लाह की अहलिया के नाम लंदन की जायदाद मुंतकिल की गई। आर्टिकल के मुताबिक जनरल शफातुल्लाह ने ICIJ को बताया है कि लंदन की जायदाद एक साबिक फौजी साथी के जरिए खरीदी गई थी जो उस वक्त लंदन के रियल एस्टेट फर्म्स में एक कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, न कि अकबर आसिफ के साथ जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर यह प्रॉपर्टी खरीदी गई। आर्टिकल के मुताबिक जनरल शफात ने कहा है कि लंदन की यह जायदाद उनकी अहलिया के नाम पर इसलिए रखी गई क्योंकि उनके अपने नाम पर पहले से जायदादें मौजूद थीं और उनकी अहलिया के नाम पर कोई जायदाद नहीं थी ताकि टैक्स कटौती के मामला को बैलेंस किया जा सके। ICIJ के आर्टिकल के मुताबिक पेडोरा पेपर्स से यह भी जाहिर हुआ है कि एक साबिक हुकूमती वजीर और साबिक फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल नादिर परवेज की मिल्कियत में इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डॉक्यूमेंट नामी एक कंपनी रही है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की रजिस्टर्ड कंपनी है। लीक्ड फाइल से जाहिर होता है कि साबिक कर्नल नादिर परवेज की ये कंपनी भारत, थाईलैंड, रूस और चीन में मशीनरी और इससे मुतालिका कारोबार में शामिल रही है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2003 में नादिर परवेज ने कंपनी में मौजूद अपने शेयर्स एक ट्रस्ट को मुंतकिल किए जो मुतादिद ऑफशोर कंपनियों को कंट्रोल करता है और इस ट्रस्ट का एक बेनिफिशरी ब्रिटिश आर्म्स डीलर भी है और बरतानवी अदालत की दस्तावेजात के मुताबिक इस ट्रस्ट के मातहत दीगर कंपनियों ने बेल्जियन मैन्युफैक्चरर और भारतीय वजारत दिफा की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दरमियान असलहे की खरीदो फरोख्त में भी मदद फराहम की। आर्टिकल के मुताबिक साबिक कर्नल नादिर परवेज ने पाकिस्तानी हुकूमत में अहम ओहदों पर काम किया है। नादिर परवेज 1985 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, बाद में उन्होंने इमरान खान की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि ICIJ के मुताबिक नादिर परवेज ने इदारे के पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। आर्टिकल के मुताबिक फौज के एक और साबिक ताकतवर फौजी जिनका इस लीक में नाम आया है वो मेजर जनरल नुसरत नईम है जो एक वक्त में ISI के काउंटर इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। आर्टिकल के मुताबिक मेजर जनरल नसीम की मिल्कियत में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी अफगान ऑयल एंड गैस लिमिटेड थी जिसे उनकी रिटायरमेंट के कुछ ही अरसे बाद यानी 2009 में रजिस्टर किया गया, जबकि मेजर जनरल नसीम का कहना है कि यह कंपनी उनके एक दोस्त ने कायम की थी और उन्होंने किसी भी माली ट्रांजैक्शन के लिए इस कंपनी का इस्तेमाल नहीं किया। आर्टिकल के मुताबिक उमर और अहद खटक जो पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक सरबरा अब्बास खटक के बेटे हैं, उन्होंने 2010 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी रजिस्टर की ताकि बिजनेस से हासिल होने वाली रकम को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए। आर्टिकल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंडस्ट्रीज के वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार ने 2018 में लंदन में $10 लाख का अपार्टमेंट ऑफशोर कंपनी के जरिए अपनी वालदा को ट्रांसफर किया, जबकि पाकिस्तान की एंटी करप्शन एजेंसी यानी नैब भी इन इल्जामात की तहकीकात कर रही है कि खुसरो बख्तियार के खानदान की दौलत में उस वक्त से नाकाबिल वजाहत तरीके से इजाफा होना शुरू हुआ जब से खुसरो बख्तियार पहली मरतबा 2004 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में वजीर बने, जबकि खुसरो बख्तियार ने ICIJ को तहरीरी तौर पर यह बयान दिया कि नैब की तहकीकात की बुनियाद बेबुनियाद इल्जामात पर है जिसमें उनके खानदान की माजी की दौलत का कम अंदाजा लगाया गया है और इन तहकीकात ने अब तक बाकायदा एक कंप्लेंट की शक्ल भी इख्तियार नहीं की है। आर्टिकल के मुताबिक पेडोरा पेपर्स ने यह जाहिर होता है
कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक वजीर बराए आबी वसाइल फैसल बाउडा ने 2012 में एक ऑफशोर कंपनी बनाई ताकि बरतानवी प्रॉपर्टीज में सरमायाकारी की जाए। फैसल बाउडा ने ICIJ को बताया है कि उन्होंने दुनिया भर में उनके नाम पर असासे पाकिस्तानी टैक्स हुक्काम के सामने डिक्लेयर किए हुए हैं। पेंडोरा पेपर्स की लीक से मुताल्लिक ये तमाम तर तफसीलात थी जो हमने आपके सामने रखी हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज पेंडोरा पेपर्स की लीक्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए रद्दअमल दिया था कि पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। ये पेंडोरा पेपर्स अशराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना $60 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाली तमाम शहरियों की तहकीकात करेगी। अगर कोई गलती साबित हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कानूनी टीम का इजलास हुआ और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतह का सेल कायम किया है। ये सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। जबकि जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक FIA, NAB, FBI और एंटी करप्शन इस मामले की तहकीकात करेंगे और इस मामले के TORs बनाने की हिदायत वज़ारत क़ानून को कर दी गई है। यानी हुकूमत कह रही है कि तमाम अफराद से पूछगछ होगी जिसमें हुकूमती लोग भी शामिल होंगे। यानी सबकी एक साथ तहकीकात की बात की जा रही है। अपोजिशन हुकूमती वज़रा से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। माजी में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि सबसे पहले एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा और आसान है। अगर किसी का नाम पैनामा में आया था या फिर अब इन लीक्स पेंडोरा पेपर्स में आया है तो देखिए कि क्या क्या असासे सामने आए हैं और वो FBR में या टैक्स हुक्काम के सामने डिक्लेयर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं और फौरी तौर पर तफसीलात आवाम के सामने रखी जा सकती हैं हुकूमती वज़रा की। मगर सब एक साथ तहकीकात की बात की जा रही है। अभी तक नहीं कहा गया है कि सबसे पहले हुकूमती वज़रा की तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने रखे जाएंगे। हालांकि वज़ीर आज़म ने इख्तियार में आने के बाद ये दावा किया हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। मगर सबकी एक साथ तहकीकात का ऐलान किया गया है। माजी में 2016 में जब पनामा पेपर्स आए तो उस वक्त भी सबके एहतसाब की बात की गई, मगर कार्रवाई शरीफ खानदान के खिलाफ हुई। वज़ीर आज़म खुद कहते थे कि सबसे पहले हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म उस वक्त नवाज शरीफ से उनके इस्तीफे का मुतालबा किया गया कि वो इस्तीफ़ा दें, तहकीकात हों और उसके बाद बात आगे बढ़े, मगर अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। पनामा पेपर्स में भी शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात हो गई, बाकी जिन जिन के नाम सामने आए उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। फिर पैराडाइज लीक में भी सामने आए नाम, उनके खिलाफ भी तहकीकात का ऐलान किया गया, मगर फिर कुछ नहीं किया गया। फिर हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर से पूछा था कि पनामा और पैराडाइज लीक में जो नाम सामने आए हैं उनकी तफसीलात सामने हैं, उस पर काम करें तो सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई, तकरीबन 450 नाम थे, मगर एक शरीफ खानदान के खिलाफ केस आगे बढ़ा। बाकियों का क्या हुआ तो वो तो डिटेल्स सामने हैं। उनके असासे देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने FBR में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, टैक्स पे किया या नहीं किया, किस तरीके से वो पैसा बाहर लेके गए। ये काम तो तेजी से हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज कैबिनेट को मैंने ब्रीफिंग भी दी इस मामले के ऊपर, उसमें ये दो चीजें टारगेट करके बताई गई हैं कि पनामा के अंदर जितने नाम आए हैं और पैराडाइज लीक्स के बाद उसमें हुई थी पनामा के बाद, उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के नाम हैं। तो उन तमाम केसेस को दोबारा से असर-ए-नो ये यूनिट देखेगा और उसमें जो हाईलाइटेड या ज्यादा अमाउंट के केसेस हैं या जहां पे आपको कोई एविडेंस या लिंक मिलता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी प्रेडिकेट ऑफेंस का, तो उन केसेस को फौरी तौर पे रेलेवेंट इदारे की मदद से परसू किया जाएगा। मतलब और ये क्या बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं हो सकता? असासा, पनामा या पैराडाइज लीक्स ने बता दिया, FBR के डेटा फौरन देखिए कि वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ और कानूनी तौर पर गया है या नहीं गया, क्योंकि इस पे काम हुआ नहीं बिल्कुल भी शरीफ खानदान के अलावा, तो ये फौरी तौर पर काम नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फौरी तौर पे होगा। और मगर फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। मजीद नाम सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म फिर तहकीकात और कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। कम से कम अपने हुकूमती वज़रा की हद तक तो फौरी तौर पर यह किया जा सकता है, मगर नहीं हो रहा है। इसी तरह हुकूमत में आने के बाद हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अरबों रुपए के असासों का पता चलने का भी दावा करती रही। नवंबर 2018 में शहजाद अकबर ने दावा किया कि $5 अरब के असासों का सुराग लगा लिया। 10 ममालिक के अंदर जो हमारी इस वक्त तक तहकीक हुई है, जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं, उसका कुल हुजम इस वक्त $5.3 अरब है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। 1.3 अरब के तो वो डायरेक्ट केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पाकिस्तान से पैसे बाहर लॉन्डर हुए हैं।
अकबर के इस दावे पर हमने अपने प्रोग्राम में पूछा कि जिन अफराद के 5 अरब डॉलर्स के असासे हैं उनकी शनाख्त हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके पास तफसीलात हैं। ये पैसा वापस लाया जा सकता है या इंडिविजुअल्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये 5 अरब डॉलर किस किस के हैं और किस तरीके से अब उन्हें पकड़ा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या पैसा वापस लाया जा सकता है, या पेनल्टीज मिल सकती हैं उनसे? जी बिल्कुल शाहजेब, ये आइडेंटिफाइड अमाउंट है। ये हमने अमाउंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनकी तमाम डिटेल हमारी अथॉरिटीज़ के पास आ चुकी हैं। किसकी हैं, किस जुरिस्डिक्शंस के अंदर हैं, उनका इस वक्त स्टेटस क्या है, वो तमाम डिटेल है और उसी को सामने रख के ये बताया गया है और उनको वापस लाने के लिए भी एक क्लियर प्लान है। पनामा पेपर्स का कुछ हुआ, जितने नाम और आए थे ना उनके हवाले से कुछ किया गया, ना पैराडाइज लीक्स के हवाले से कुछ किया गया, फिर ये जो 5 अरब डॉलर्स की बात की गई थी ना इस हवाले से कुछ किया गया, मगर बात यहीं तक नहीं रुकती। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3 दिसंबर 2018 को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एंकर्स को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि उनकी हुकूमत ने 26 ममालिक से मुआहदे कर लिए हैं, जिसके बाद इन ममालिक से पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ रही हैं और अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक इन 26 ममालिक में 11 अरब डॉलर्स का सुराग मिल गया। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया और अभी डेटा खुलता जा रहा है, आप हैरान होंगे कि 26 मुल्कों से जो अब तक पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं वो 11 अरब डॉलर हैं। 11 अरब डॉलर। हम यहाँ 4-4, 5-5 अरब डॉलर के लिए दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानी शहरियों के। इस हवाले से ना तफसीलात सामने आई, ना ही कोई तहकीकात हो सकी, ना ही कोई कार्रवाई की गई और एमनेस्टी पर एमनेस्टी स्कीम हुकूमत जरूर देती रही। अब जो तहकीकात का ऐलान किया गया है उसमें अहम बात यह है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन पर के खिलाफ पहले से केसेस हैं, पहले से तहकीकात हो रही हैं, मगर उन तहकीकात में भी कोई ठोस पेशरफ नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं खुसरो बख्तियार की। नैब ने खुसरो बरादरान के खिलाफ 2018 में तहकीकात का आगाज़ किया था और शिकायत की तस्दीक के दौरान नैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2004 से 2010 के दौरान खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त के खानदान ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारी सरमायाकारी की। इस अरसे में उनके खानदान ने 4 शुगर मिल्स, 5 बिजली पैदा करने वाली कंपनियां, 4 तिजारती कंपनियां और दीगर 2 कंपनियां कायम की, जबकि उनकी ज़रई ज़मीन 712 एकड़ से बढ़कर 972 एकड़ हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 6 से 7 रिहायशी प्लॉट और घर भी खरीदे गए। नैब का दावा है कि खुसरो बख्तियार ने अपने खानदान से खरीदी गई कुछ जायदादें कागजात नामजदगी में भी जाहिर नहीं की। साथ ही वफाकी वजीर के खानदान ने बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र की सूरत में भी भारी रकूम वसूल की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक खुसरो बख्तियार के खानदान ने 2011 से 2018 के दौरान 979 मिलियन यानी 97 करोड़ से जायद गैर मुल्की तरसीलात ज़र वसूल किए, जबकि उस वक्त वफाकी वजीर के खानदान के असासों की मालियत 100 अरब रुपए से इस वक्त जायद है। नैब रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ये एक राज है कि किस तरह से एक जमींदार खानदान का मुल्क के बड़े सरमायाकारों में शुमार होने लगा। हालांकि इतनी बड़ी सरमायाकारी के लिए किसी बैंक से कर्जा भी नहीं लिया गया। नैब रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर मुल्जिमान के खिलाफ मजीद तहकीकात का हुक्म दिया जाए तो मजीद असासे सामने आ सकते हैं। नैब रिपोर्ट में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के बैरून मुल्क बार बार सफर का भी हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक खुसरो बख्तियार पिछले 5 सालों में 189 मरतबा बैरून मुल्क गए, यानी हर महीने में 3 बार। साथ ही ये भी लिखा है कि खुसरो बख्तियार के मुसलसल बैरून मुल्क सफर की वजह तभी मालूम हो सकती है जब उन्हें हिरासत में लेकर तहकीकात की जाएंगी। सितंबर 2018 में इल्जामात की तस्दीक के बाद मुल्तान ऑफिस ने नैब हेडक्वार्टर को बताया कि उन्हें काफ़ी मालूमात मिली हैं, इसलिए इंक्वायरी की इजाज़त दी जाए। फिर 1 साल से जायद अरसे के बाद नैब ने इस हवाले से जनवरी में खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ इल्जामात की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दिया, मगर फिर केस को मुल्तान से अचानक लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और अब तक इस केस में कोई पेशरफ नहीं हुई है। इसके अलावा वफाकी वजीर चौधरी मोनिस इलाही पर भी इल्ज़ाम लगा। चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब 20 साल तक तहकीकात करता रहा है, मगर अब नैब ने एक एक करके तमाम इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए हैं, तमाम केसेस बंद कर दिए हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में नैब ने खुद ही चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद की, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रहीं। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराज़गी की खबरें सामने आई और फिर काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म के दौराने में भी शिरकत नहीं की और उसके चंद हफ्ते बाद 25 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे, काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की और फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस भी बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है। फिर रवां साल जनवरी में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए। हालांकि डीजी नैब लाहौर ने नवंबर 2018 को हमारे प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी बरादरान के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात का इंतजार है, जब वो तफसीलात आ जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
आपने परवेज इलाही, मोनिस इलाही, अलीम खान से नहीं पूछा पाकिस्तान में आपके कितने असासे हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इन्फ्लुएंस अगर वो कर सकते हैं इस वक्त, रिकॉर्ड को तब्दील कर सकते हैं, तो पावर पोजीशन में वो हैं, उनसे नहीं पूछा आपने? वो जितने उनका जितना रिकॉर्ड है वो सारे का सारा हमारे पास सेफ पड़ा। ये केस उनका सन 2000 से चल रहा है, 18 साल हो गए इनका केस चल रहा है। तो उनके पास जो एविडेंस यहाँ पे है, उनका सारा मसला ये है कि जो उनकी बाहर प्रॉपर्टीज अलेज हैं उसका हम कंफर्म कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास आ जाए तो हम उससे